बाबा बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, IITian बाबा, उनके बारे में आपकी क्या राय है? तो सर, जब वो इतना ही अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उन्हें अपने मठ से क्यों निकाल दिया गया हाल ही? कि कोई भी थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगा उसको हम सीधा आसमान पे बिठा देंगे और उसके अंदर इतनी सी भी कमी निकल आएगी उसको हम फिर अर्श पे ले आएंगे। मेरी कितनी विवेक है मैं उसी हिसाब से तो सोचूंगा। मोदी जी के लिए भी कहते हैं कि अपनी वाइफ को छोड़ के और देखो देश चलाने की बात कर रहे हैं, इनसे परिवार नहीं चला। तो हर किसी की अपनी समझ है, कुछ आपके ऊपर है कि आप उससे क्या शिक्षा ले रहे हैं और उसी से आप आगे बढ़ सकते। लाइफ में क्लैरिटी होनी जरूरी। आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल पर और आज हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं सोशल मीडिया के दौर में, IITian बाबा। आज हमारे साथ में जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के फाउंडर संस्थापक श्री धर्मेंद्र जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप भी शायद सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, एक बाबा बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, IITian बाबा, उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय तो ये है कि वो बाबा जानते हैं कि क्या अचीव करना है। ओके। मैंने कुछ अभी रिसेंटली देखा है कि उनको कुछ लोगों ने कहा है भगोड़ा, कुछ लोगों ने अलग वर्डों से यूज़ किया है, कुछ ने कुछ कहा है, तो मैं उनको कहूँगा मस्त मौला। ओके। और उनके बारे में भगोड़ा तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने वो अचीव किया है जो लाखों बच्चों का सपना होता है। IIT से इंजीनियरिंग करना, बिल्कुल, उसके बाद भी बॉम्बे IIT में एडमिशन पाना, उसके बाद कनाडा में जॉब पाना जी। तो ये सपना होता है। तो भौतिक जगत में इसको हम पा लेते हैं तो हम कहते हैं सफल हुए। बिल्कुल हो गए। ठीक है, उन्होंने उस सफलता को पाकर के उसको छोड़ा है। मटेरियल हाइट पे जाके, मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है उसको पाकर के फिर वो बाबा बने। ओके। ठीक है, मेरे हिसाब से तो वो एक आइडल है, बट मैं ये भी नहीं कहूँगा कि यही एक रास्ता है, हर किसी को ऐसा करके छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उनकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी लाइफ है, उनको जो अच्छा लगा उन्होंने एक्शन लिया उस पर, उसको आगे बढ़े, आपकी अपनी लाइफ है। तो सर, जब वो इतना ही अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उन्हें अपने मठ से क्यों निकाल दिया गया हाल ही में? ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो मठ में मठाधिकारी होते हैं जी, उनको पहले ज्ञान नहीं था कि वो कैसे हैं। होना चाहिए था। जब उनको पॉपुलैरिटी मिल गई रातों रात जी, तो इस पर दो सवाल होते हैं, या तो उनको पहले से पता था कि बाबा कैसे हैं, ठीक है, मलंग हैं कि ये हैं कि वो हैं, या उनको आज पता चला। ठीक है, तो पहले नहीं पता चला और उन्होंने अपने मठ में उनको स्थान दिया तो इसका मतलब है कि उनको नॉलेज ही नहीं थी कि कैसे व्यक्ति थे वो जी। उनको भी मठाधिकारी रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज जब उतनी पॉपुलैरिटी पा चुके हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने उनको हटा दिया, ओके, ठीक है, मैंने उनको निष्कासित कर दिया, और मैं देखता हूँ उनके चेहरे पे फिर भी कोई फर्क नहीं है। नहीं। तो आपको समझना है कि संत कौन है और ढोंगी कौन है। सर, आजकल लोग उनको ओशो से भी कंपेयर कर रहे हैं, रिपोर्टर्स जाके पूछ रहे हैं कि आप ओशो की तरह हैं या ओशो की विचारधारा से मेल खाते हैं, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि वो ओशो से मेल खाते हैं? देखिए, भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य कहूँ, विडंबना कहूँ कि कोई भी थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगा उसको हम सीधा आसमान पे बिठा देंगे और उसके अंदर इतनी सी भी कमी निकल आएगी उसको हम फिर अर्श पे ले आएंगे। तो आसमान से अर्श, अर्श से आसमान, रातों रात उसको नाम उनका है आई थिंक अभय सिंह। हाँ, अभय सिंह। रातों रात उनको स्टार बना दिया है और रातों रात ही अब कोशिश करेंगे उनको गिरा दिया जाए, सिर्फ किस लिए? एक TRP के लिए। ओके। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं ओशो जैसा हूँ, ओशो से उनका कोई भी, कहता हूँ मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि कोई भी एक्शन कोई मैच नहीं खाता है। ओशो हैं और अभय सिंह है। ओके। सर, उनसे ये भी पूछा गया था कि आपने अपना परिवार छोड़ दिया है, तो उनके परिवार के दुख का क्या? मतलब उन्होंने छोड़ दिया, घर पे रह के भी ये कर सकते थे, जो वैराग्य चीज है। देखिए, इसमें हर किसी का अपना अपना नजरिया है। मेरी कितनी विवेक है मैं उसी हिसाब से तो सोचूंगा जी। लोगों की बुद्धि तो इतनी है, तो भगवान राम को भी कहते हैं कि सीता के चक्कर में, उसको धोबी के चक्कर में सीता को निकाल दिया। बिल्कुल ठीक है। भगवान बुद्ध के लिए भी कहते हैं कि अपनी धर्म पत्नी को छोड़ दिया, जो अपनी बीवी का ना हुआ, अपने परिवार का ना हुआ, इस समाज का क्या होगा जी। मोदी जी के लिए भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं कि अपनी वाइफ को छोड़ के और देखो देश चलाने की बात कर रहे हैं, इनसे परिवार नहीं चला। तो हर किसी की अपनी समझ है, उनका अपना व्यक्तिगत जीवन है, उन्होंने जो करना था वो किया। और जब उनको लगा कि इसमें मुझे वो प्राप्त नहीं हो रहा है
जो मुझे करना है जी। उन्होंने छोड़ दिया। ओके। संत यही होता है, जब हमें लगता है कि हम इस जीवन में जो आए हैं पाने के लिए, अगर वो नहीं मिल रहा है, जॉब कर ली नहीं मिला, IIT कर ली नहीं मिला, फोटोग्राफी कर ली उसमें भी कुछ दिन आनंद आया फिर वो भी छोड़ दिया। जी। अब जो कह रहे हैं कि अब जो मैं बार बार उनको, एक दो बार मैंने भी सुना है कि वो शिव जी के लिए बार बार कह रहे हैं यही परम सत्य है, यही परम सत्य है। तो अगर उनको ऐसा कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है। उनका जीवन में कहूँगा कि सफल होने के कगार पर है। ओके, मतलब वही चीज है कि लोग तो कहते रहेंगे, लोग का तो काम है कहते कहना। रहेंगे, लोगों की ना उनको परवाह करनी चाहिए ना। अब मीडिया का काम तो जहाँ पे हाईलाइट हो रहा है वही वीडियो बनेगी। और सर वो बार बार अपनी वीडियोस में अभय सिंह जी बोलते हैं कि मुझे सिर्फ शांति चाहिए, मुझे सिर्फ शांति चाहिए। शांति से क्या अभिप्राय है उनका? उनका शांति से इनर पीस का मतलब है आंतरिक शांति जी। और ये उनकी सोच है। कैसे पाया जा सकता है? कैसे पाया जाता है उनकी सोच है। ओके, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप साधु बन के पा सकते हैं तो साधु बन के पा लीजिए। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसको जो रास्ता समझ में आ जाए। मेरे हिसाब से तो अभी भी उन्होंने कुछ गलत एक्शन नहीं लिया है। ओके। पढ़ाई करके छोड़ना उनका अपना डिसीजन है। गर्लफ्रेंड बनी व्हाटएवर, ठीक है, उसको छोड़ दिया, ये भी उनका अपना मैटर था। शादी करने के बाद छोड़ते तो शायद एक जिंदगी के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ कह सकते थे या एक लैक ऑफ कमिटमेंट कह सकते थे। उन्होंने उस एक्शन को पहले ही लिया। तो मेरे हिसाब से अभी तक जो उनकी लाइफ है परफेक्ट है। मतलब ऐसा बहुत लोग करते हैं, बस ये है कि हाईलाइट में नहीं आए हैं। हाईलाइट में नहीं आते और कुछ भी उन्होंने गलत नहीं किया है। तो सर सोशल मीडिया पे देख करके बहुत सारे युवा हो सकते हैं उनसे प्रेरित हो, तो क्या उनसे प्रेरित होकर के ये सब करना चाहिए युवाओं को? मेरे हिसाब से मैं युवाओं को यही कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपको बाबा बनना है तो अभी बन जाए। IIT करने के बाद ना छोड़ें। इंजीनियरिंग करने के बाद मतलब अपने माँ बाप का अगर आपका कुछ पैसा खर्च हो रहा है या IIT की मैं स्पेशली बात करूं तो करोड़ों रुपया सरकार का जाता है। जी बिल्कुल जाता है। ठीक है, तो वो ना करें, पहले ही एक्शन ले लें। अगर आपको मतलब जो आपको लगता है आपको वो करना है करें। ओके सर, उन्होंने ये भी एक शायद बुक भी लिखी है कि इस मतलब खूबसूरत दुनिया में खोने के लिए आइए, इसमें खो जाइए क्योंकि बहुत खूबसूरत है दुनिया। तो दुनिया को देखने का आपका नज़रिया सर कैसा है? दुनिया में तो खूबसूरती नहीं है। अच्छा। दुनिया में कहीं भी चले जाइए खूबसूरती नहीं है। खूबसूरती तो आप ही के अंदर है। जब आप अपने अंदर उतरेंगे तो आपको सब कुछ खूबसूरत लगेगा और ये खूबसूरती कहीं भी पाई जा सकती है। मतलब ये जो हमारी आंखें हैं यही सबको खूबसूरत बनाती हैं। आंखें ही खूबसूरत बनाती हैं, उनको देखने का जो नजरिया है वो खूबसूरत बनाता है। आप पाएंगे, आप कोई भी, मैं कहता हूँ वृंदावन इतना पावन स्थान है, ठीक है, बट वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे भी लोग फ्रस्ट्रेटेड दिखते हैं ना। बिल्कुल दिखते हैं। ऐसा तो नहीं कि जो वृंदावन में रहता है हर किसी को आनंद मिल गया। तो स्थान में एक महत्ता है, ठीक है, बट उससे ज्यादा आपके देखने का नजरिया क्या है, आपका महसूस करने की क्षमता क्या है, वो मायने रखती है। आपकी एनर्जी चाहे तो उस एनर्जी यहाँ पे वृंदावन बना सकते हैं। यहाँ पे वृंदावन बना सकते हैं। ओके। आपको वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप वृंदावन को महसूस कर सकते हैं। ओके। और वो कहीं भी महसूस कर सकते हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये कबीर साहब ने आई थिंक कहा था। और ये सच्चाई यही है। ओके सर, आजकल जो सोशल मीडिया पे कुंभ की जो वीडियोस बन रही हैं, रिपोर्टर्स जा रहे हैं TRP लेने के लिए अलग अलग तरह के बाबाओं के पास जा रहे हैं, तो अचानक से लोग रातों रात वायरल हो रहे हैं। तो सर सोशल मीडिया फेम के बारे में आपका क्या राय है कि अचानक से उनकी लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं? जो उनकी पहले लाइफ चल रही थी लोगों की, लेकिन रात ही रात अगर वायरल हो जाते हैं तो उनकी लाइफ में भी सडन चेंजेस आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया फेम के बारे में आपका क्या मानना है? मैंने स्टार का खेल कहता हूँ। ओके। कुछ ऐसे चेहरे सामने आते रहेंगे जो रातों रात स्टार बनेंगे जी। उनमें से कितने टिके रहेंगे, जिनके अंदर वाकई में क्षमता होगी, वो आगे तक प्रकाश देते रहेंगे, मतलब लोगों को कुछ ना कुछ मैसेज देते रहेंगे। और जो मीडिया है ये बनाएगी और गिराएगी भी। ऐसे बहुत सारे आपने देखे हैं कि लास्ट में पहले भी हुआ है, रातों रात लोग छाए टीवी पे। एक वो गाना गाने स्टेशन पे कोई गाना गाती थी औरत, रातों रात फेम हुआ फिर गायब हो गई। तो ये चलता है। ओके सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और ये सब चीज़ें डिस्कस करके कि सोशल मीडिया फेम क्या है और जो अभय सिंह जी जो IITian बाबा हैं वो वायरल हो रहे हैं, तो उनका अपना अपना सोचने का तरीका है और दुनिया को जो कहना है वो कहने दें और अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने अंदर झांकें। किसी दूसरे की मान्यता से अपनी मान्यता ना बनाए। ओके। हर चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं।
जिसमें आपको लगता है कि यह आपको अच्छे परिणाम देगा, जी, उसी मान्यता को आप पकड़े। लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए। आपका फादर जी, अगर शराब पीते हैं और घर में कलह करते हैं, और आप दो हैं, मतलब जी, जो शराबी है उसके दो बच्चे हैं, ठीक है, बड़ा बच्चा और छोटा बच्चा। एक बच्चा अपने फादर को देख के ये शिक्षा ले सकता है यही जिंदगी है, हाँ, मुझे भी शराब पीनी है, मुझे भी ऐसे ही मारपीट करनी है, ऐसे ही चलता है। ठीक है, इसके उलट ऐसा भी हो सकता है कि आप ये शिक्षा ले लें कि ये बहुत खराब जिंदगी है, जो गलतियां मेरे फादर ने की हैं वो मैं नहीं करूंगा, मैं अपने परिवार को, अपनी वाइफ को, अपने माँ बाप को बहुत प्रेम दूंगा। तो ये सोच आपके ऊपर है कि आप उससे क्या शिक्षा ले रहे हैं और उसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। लाइफ में क्लैरिटी होनी जरूरी है। हमारे सामने घटनाएं घटेंगी, ठीक है, हमें खराब लोग मिलेंगे, हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगेगा। हम उस घटना से, उस दुर्घटना से क्या सीख ले रहे हैं, वो सीख लेने के लिए ये घटनाएं हमारी लाइफ में हो रही हैं। जो भी हमारी लाइफ में अभी तक घटनाएं हुई हैं वो कुछ ना कुछ अच्छी सीख लेने के लिए हुई हैं। अगर हम उस घटना से, दुर्घटना से वो सीख ले पाते हैं, इसका मतलब है कि हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। सर, ये पॉडकास्ट मेरे ख्याल से यूथ को डेडिकेटेड था। जो बाबा हैं वो भी एक युवा हैं। सर, लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे जो अपनी 20 साल की उम्र में है, 20s में है, उनकी लाइफ का क्या पर्पस होना चाहिए अभी? देखिए, इस जगत में आए हैं जी, चाहे आप बाबा बने, चाहे सांसारिक जीवन जिए, आपको पैसा कमाना पड़ेगा। मटेरियल तो चाहिए। मटेरियलिस्टिक लाइफ है तो मटेरियल यानी कि पैसा आपको कमाना पड़ेगा। उसके बिना पैसे के ना आप किसी आश्रम को चला सकते, ना रह सकते, ना आध्यात्मिक यात्रा पे जा सकते। तो पहले तो अपने आप को भौतिक जगत में रहने के लिए मजबूत बनाइए, अर्थ कमाइए, ऐसा कुछ सिस्टम बनाइए कि आपको पैसा आता रहे। साथ साथ आप जो है आध्यात्म की खोज पे जाएं, अपनी खोज पे जाएं। आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, किस लिए आप आए हैं, उसको प्राप्त करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाबा बनकर ही आप आध्यात्म में आगे जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं जो गृहस्थी थे जी। गृहस्थ के साथ साथ अच्छे से बैलेंस करते हुए आध्यात्मिक जगत में वो आगे बढ़े हैं। लाड़ी महाशय जी का आपने नाम सुना है, नहीं सुना है मुझे नहीं पता। लाड़ी महाशय ऐसे एकमात्र गृहस्थ सन्यासी हुए हैं जिन्होंने लाखों लोगों को क्रिया योग से परिचित कराया। तो वो मैंने एक नाम दिया है, परमहंस जी आपने नाम सुना है। बहुत सारे संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन को भी जिया है, बैलेंस भी बनाया है और आध्यात्म को भी खोजा है। सबसे बड़ा आध्यात्म जो खोज सकता है वो गृहस्थ ही खोज सकता है। ठीक है, सन्यासी बाबा बनना मेरे हिसाब से आसान है। ओके सर, आपसे बात करके मुझे बहुत मज़ा आया। और आप लोग भी जो यूथ हैं सर की बात पे गौर करें और सीखें कि अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में आपको ले जाना है। और अध्यात्म से जुड़े पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिए और लेसन्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद।